हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जातक कथा के भावार्थ के बारे में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे बोर्ड में आ सकता है, ये बहुत इससे ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये मत परेशान होइएगा कि ये 70% के हिसाब से कट चुका है, नहीं, ये सिलेबस में है और हमें इसे पढ़ना है। तो यूपी बोर्ड के हिसाब से जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें ये नहीं शामिल है, यानी इसे हमें पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के 5-6 पार्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और उनमें से एक का अर्थ आना है, तो इम्पोर्टेंट बहुत पार्ट है और पढ़ना इसे है। तो इसका भावार्थ अर्थ समझने के लिए, हिंदी अनुवाद समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और मैं वादा करता हूँ आपको ये पूरा अर्थ एकदम पूरा रट जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें 2 पार्ट पढ़ने हैं, एक उलूक जातकम और एक नृत्य जातकम। यानी इसमें उल्लू के बारे में बताया गया है, और नीचे वाला जो है उसमें एक मयूर, मतलब एक मयूर और एक हंसनी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इस उलूक जातकम में जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ से इसका संदर्भ आएगा, तो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे प्रस्तुत संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ से संकलित है। तो बस इतना लिखना है, रचनाकार नहीं हो तो इसमें नहीं लिखना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल के सीधा शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जना एक माँ विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्ण पुरुष राजा कुर्वन। यानी इसका क्या अर्थ होगा, अतीत के प्रथम कल्प में, यानी पुराने समय में, अतीत के प्रथम कल्प में जना लोगों ने एक रूप, मतलब एक रूप यानी एकजुट होकर सौभाग्य प्राप्त और सभी आकार से परिपूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। यानी अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एकजुट होकर एक सौभाग्य प्राप्त सभी आकारों से परिपूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अधि सन्निपत्ते एकम सिंह राजा कुर्वन। चौपायों ने यानी पशुओं ने, या आप कह सकते हैं कि पशुओं ने, या आप कह सकते हैं चौपाए या चतुष्पदा, तो ये सब कह सकते हैं, या मवेशी। तो चौपायों ने एकत्र होकर एक शेर को राजा बनाया। यानी अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एकजुट होकर एक सौभाग्य प्राप्त सभी आकारों से परिपूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। चौपायों ने भी सन्निपत्य एकत्र होकर एकम सिंहम राजा कुर्वन एक शेर को राजा बनाया। सिंह मतलब राजा, सिंह मतलब शेर। तथा शकुनीगढ़ा हिमवत प्रदेश से एकस्मिन पाषाणे सन्निपत्य मनुष्य राजा प्रज्ञत्ते तथा चतुष्पदे च। तभी शकुनीगढ़ा यानी पक्षियों का समूह, तभी पक्षियों ने हिमालय प्रदेश के पक्षियों के एक समूह ने हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर, एक पाषाण मतलब पत्थर, एक पत्थर पर सन्निपत्य मतलब एकत्र होकर कहा, मनुष्य राजा प्रज्ञत्ते, मनुष्यों में राजा जाने जाते हैं, तथा चतुष्पदेषु चा, और चौपायों में भी जाने जाते हैं। यानी फिर से देखते हैं, तभी पक्षियों के एक समूह ने हिमालय प्रदेश के एक पत्थर पर एकत्र होकर कहा, मनुष्य राजा प्रज्ञत्ते, मनुष्यों में राजा जाने जाते हैं, तथा चतुष्पदेश चा, और चौपायों में भी जाने जाते हैं। अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, और पुरंतरे मतलब बीच में, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास करना ठीक नहीं होगा। एको राजस्थाने स्थापित्वा इति उक्तवन्तः, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित होना होगा। अथ ते परस्पर मलोकयन्तः एक मुलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। तभी एको राजस्थाने, तभी एक स्थान पर स्थापित एकत्र होकर, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा, तभी वे सब एक स्थान पर एकत्र होकर उन्होंने ऐसा कहा। अथ ते परस्पर लोकयन्ता एक मुलूकुम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्योचन। तभी वे एक उल्लू को देखते हुए कहने लगे, एक उल्लूकम दृष्ट्वा मतलब वे अपने बीच एक उल्लू को देखा और कहने लगे, अयम नो रोचते इत्योचन, ये मुझे अच्छा लगता है। अयम नो रोचते, ये मुझे अच्छा लगता है। इत्योचन ऐसा कहा। तो अथैका शकुनी सर्वेशाम मध्यदास ग्रहणाय त्रिकित्वा अथवत। तो ऐसा उन्होंने उस सबको राजा बनाने का ऐसा सोचा।
तो उन्होंने जब उसमें से एक पक्षी खड़ा हुआ और कहा, मतलब वो कहने लगा कि बताने लगा सबको कि मैं इन्हें राजा घोषित कर रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा गया। अथैका तभी उनमें से एक पक्षी सर्वेशाम सबके मध्य स्थान ग्रहण करके त्रिकत्व अकथय 3 बार कहा, मतलब उन्हें राजा बनाने के लिए 3 बार कहा। तथा एका काका उत्थाय तभी, मतलब ऐसा कहने पर एक कौवा उठा तिष्ठ तावत और कहा, अस्य तस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुख्य क्रुद्धस्य च कृदर्शम भविष्यति। उसने कहा अस्य तस्मिन्, इस समय राज्याभिषेक के समय एवं मुखम एवं रूपम मुखम, मतलब इसके मुख का रूप यानी इसके मुख का स्वरूप क्रोध से भरा हुआ है। क्रुद्धस्य च कृदर्शम भविष्यति, क्रोध से भरा हुआ है तो भविष्य में इसका मुख कैसा होगा राजा बनने के बाद। यानी इसे फिर से देखते हैं। तथा एका काका उत्थाय तभी एक कौवा उठा और कहा, अस्य एतस्मिन् राज्य, इसका मुख राज्याभिषेक होते समय इस प्रकार है तो भविष्य में राजा बनने के बाद इसका मुख क्रोध से कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, जब यह हमें क्रोध से देखेगा, वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्त शिला इव तत्र तत्रैव धस्वाम, जब यह हमें भविष्य में क्रोध से इस प्रकार देखेगा तो हम तप्त कड़ाही में यानी लाल कड़ाही में तिल के समान वहीं पर ही नष्ट हो जाएंगे। इधर सा राजा महम न रोचते इत्याय, उसने कहा यह राजा मुझे नहीं अच्छा लगता। इत्याय ऐसा कहा। फिर उसके बाद ना में रोचते भद्रम, ना में रोचते भद्रम वा उलूकस्य राज्याभिषेचनम अक्रुद्धस्य मुख्यम पसम कथम क्रुद्धो भविष्यति। कह रहा यह राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। भद्रम व इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वह कौवा कहा कि यह इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोध से इसका मुख तो देखो, जब ये भविष्य में राजा बनेगा तो इसका मुख किस प्रकार होगा। सा एक मुक्त्वा महम न रोचते, उसने एक चित होकर कहा कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मह्यम न रोचते, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। इति बिरुवन आकाशे, ऐसा चिल्लाता हुआ वह आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थात, एक नवधात उल्लू भी उठा और आकाश में उड़ गया। तत् आरभ्य तो अन्य वरिड़े जातो, और उसके पीछे क्रोध से चला गया। वो उसका पीछा करते हुए क्रोध से चला गया। शकुनया अपि सुवर्ण हंस से राजान कृत्वा आगमन, और पक्षी भी जो पक्षियों का समूह था उसने भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर वे सब भी वहां से चले गए। तो यही आप उल्लू और कौवे में भी दुश्मनी देखते होंगे, कारण यही है। अब इसका नृत्य जातकम देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंघम राजा कुर्वन, अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मछलियों ने आनंद मत्स्य को, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः, इसके बाद स्वर्ण हंस से दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपमती आसीत, जो स्वर्ण हंस की पुत्री थी, दुहिता मतलब पुत्री, हंस पोतिका वो अत्यंत ही सुंदर थी। स तस्य वरमदात यत् सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वर्णात इति, उसने कहा कि उस स्वर्ण हंस ने उसे वर देते हुए ऐसा कहा कि तुम अपने आप से अपने स्वामी का वर्ण कर सकती हो, चुनाव कर सकती हो। हंस राजा तस्य वरम दत्वा हिमवत शकुनी संगे सन्निपत्य, हंसराज ने उसे ऐसा वरदान देकर वो उस पंछियों के समूह में चला गया। वहां पर नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के हंस, मोर, मतलब शब्द से ही अर्थ निकल रहा है, हंस, मोर, शकुनी गण, यानी बहुत सारे पक्षी के समूह समागत एकत्र होकर एकस्मिन महति पाषाण तले सन्नपत्यम, एकत्र होकर एक पत्थर पर विराजमान थे, यानी स्थान ग्रहण किए हुए थे। हंस राजा आत्मना चित्त रुचितम स्वामिकम आग्रहण ब्रुड़यति इति दुहिरा देशति, हंसराज ने अपने चित्तरुच मतलब अपने पुत्री को ऐसा कहा कि अपने इच्छा से अपना वर का चुनाव करो। आगत्य वृणयात यानी चुनाव करो। इति दुहित मादेशा, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। स शकुनी संगे अवलोकयंती
मणिग्रीणवर चित्र प्रेक्षणे मयूर दृष्ट्वा अयम में स्वामी को भवतु इत्यभाषत। फिर उसके बाद वे सब उस पक्षियों के समूह में अवलोकयंती मतलब देखती हुई मणिग्रीव मणि के समान नीली मणि के समान गर्दन वाले चित्र प्रेक्षण यानी चित्र में प्रेक्षित होने वाले उस मयूर की तरफ देखते हुए बोला अयम में स्वामी को भवति, यह मेरा स्वामी होना चाहिए। इत्यभाषत ऐसा कहा। मयूरा अद्यापि तामने बलम न पश्यसि, मयूर गर्भ से ऐसा कहते हुए घमंड से ऐसा उसने कहा, क्या तुम मेरे बल को नहीं जानती, क्या तुमने मेरा बल नहीं देखा। इति अति गर्वेण लज्जा से त्वाकम ताउन महकत शकुनी संगे मध्य पक्षौ प्रासार नतिमोर, ऐसा कहते हुए वह उन शकुनी संघों के बीच यानी उन पक्षियों के बीच लज्जा को त्याग कर तान महतोम अपने पंखों को फैलाकर वहीं पर नाचने लगा। नृत्यन चाप्रति पर अभूत मतलब वहां पर उसे अपने पंखों को फैलाकर इस प्रकार वो नाचने लगा। स्वर्ण राजहंसा लज्जिता अस्यो नैव ही अस्तिना बरहाणाम, समझते स्वर्ण हंस की पुत्री स्वर्ण हंस भी अत्यंत लज्जित हो गया और नए हुई अस्तिना परिणाम और उसको वहां से बाहर होने के लिए कहा और कहा कि इसको लज्जा नहीं है, या अपने पंखों को फैला के नाचने लगा। तस्माय गत्र पत्याय स्वद्वितम दास्यासित्या, इसके बाद उसकी पुत्री भी वे और उसकी पुत्री अत्यंत ही दस्या में अत्यंत ही दुखी हुए और कहा हंस राजा तदेव परस्मिन आत्मना भागिनेय हंस पोतकाय दुहिरत मद्दात। इसके बाद हंसराज ने अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री का हाथ दे दिया। मयूरे यानी उससे उसका विवाह करा दिया। मयूरो हंसपोतिका प्रावलज्जिता तस्मात् स्थानांत पल्यते, और मयूर भी हंसपोतिका को प्राप्त न करके लज्जित होकर वहां से चला गया, वहां से पलायन कर गया। हंसो राजस्य हष्टमाना स्वग्रामग, और हंसराज भी अत्यंत खुशी मन से अपने घर की ओर चला गया। तो दोस्तों ये था पूरा जातक कथा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल अर्थ बताने का कोशिश किया, अगर आपको समझ में आया होगा तो या आप इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के लिए आपको इस चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।